अब शाहबाज खां को कुंभलगढ़ जीतने के बाद खबर मिली कि महाराणा प्रताप गोंगदा में है। शाहबाज खां अपनी सेना को लेकर गोंगदा की ओर दौड़ पड़ा और गोंगदा में पहुंचकर उसे महाराणा प्रताप तो नहीं मिले, लेकिन गोंगदा में जाकर शाहबाज खां ने बड़ी तबाही मचाई। अब शाहबाज खां को खबर मिली कि महाराणा प्रताप उदयपुर में है। तब शाहबाज खां ने बिना विलंब किए उदयपुर पर चढ़ाई कर दी और उदयपुर को भी उसने जीत लिया, क्योंकि विशाल मुगल सेना थी। महाराणा प्रताप भी समझ चुके थे इतनी विशाल सेना के साथ आमने सामने लड़ाई नहीं की जा सकती, मैदान का युद्ध नहीं किया जा सकता, छापेमार नीति से ही काम लिया जा सकता है। और महाराणा प्रताप छापेमार नीति से काम ले भी रहे थे। जैसे ही शाहबाज खां ने उदयपुर पर कब्जा किया, महाराणा प्रताप ने उधर क्या किया, इसने एक जालौर पर बहुत बड़ा थाना बनाया था। महाराणा प्रताप ने राजपूत वीरों के साथ उस थाने को ध्वस्त कर दिया। शाहबाज खां भी अकबर की तरह समझ चुका था कि महाराणा प्रताप कमजोर नहीं है, बल्कि महाराणा प्रताप चतुर हो गए हैं। महाराणा प्रताप छापेमार युद्ध नीति से सभी चौकियों को, छावनियों को ध्वस्त कर रहे थे। शाहबाज खां 6 महीने तक पूरे मेवाड़ में घूमता रहा, खाक छानता रहा, न महाराणा प्रताप मिले न राजपूतों का ही कुछ बिगाड़ पाया। तब अंत में अकबर ने शाहबाज खां को बुला लिया। ऐसे करके 3 बार 3 साल तक लगातार अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन इसके तीनों बार कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब अकबर खींच गया और शाहबाज खां को हटाकर फिर आखिरी बेर में रहीम को भेजा था, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था। तो उसकी भी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्रमुख घटना की बात करेंगे। महाराणा प्रताप का सहयोग देने वाले भामाशाह की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि भामाशाह की चर्चा किए बिना अगर हम मेवाड़ का इतिहास पूरा कर देते हैं तो बड़ी ही कृतज्ञता होगी, क्योंकि भामाशाह के बिना मेवाड़ का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि भामाशाह ने उस समय मेवाड़ को सहयोग दिया, उस समय भामाशाह काम आए जिस समय इस मेवाड़ को सबसे ज्यादा जरूरत थी, महाराणा को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो भामाशाह के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि भामाशाह कौन थे और इन्होंने महाराणा प्रताप की मदद कैसे करी। तो भामाशाह का जन्म 1547 में हुआ था। इनके पिता भारमल रणथंभौर के किलेदार थे। भामाशाह और ताराचंद ये 2 भाई थे और दोनों ही सूरवीर योद्धा भी थे। हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों भाई बड़ी ही सूरवीरता से लड़े थे। तो भामाशाह का जन्म ओजवाल परिवार के जैन धर्म में हुआ था। अब ये ओजवाल समाज कौन है? ओजवाल शब्द आया है उपकेश से और उपकेश शब्द आया है उपकेशपुर नाम की जगह से। तो उपकेशपुर नाम की एक जगह थी। जब भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हो गया तो उनके 70 साल बाद एक संत हुए इसी जैन परंपरा में, रत्न प्रभु सूरी जी। तो एक दिन वो उपकेशपुर में आए। उपकेशपुर एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत ही नास्तिक रहते थे। तो रत्नप्रभ सूरी जी उपकेशपुर में आए। उनकी तपस्या से, चूंकि चातुर्मास करते हैं संत, 4 महीने की जब ऐसी तपस्या देखी तो पूरा का पूरा उपकेशपुर ही जैन धर्म में दीक्षित हो गया। तो वहां पर उपकेशपुर अपभ्रंश होकर बना ओसियां और ओसियां से बना ओसवाल, और उसी ओसवाल जैन धर्म में इन भामाशाह का जन्म हुआ था। तो थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारी मैंने आपको इस बात की दी। तो अब बात करते हैं भामाशाह की। तो भामाशाह एक सूरवीर योद्धा तो थे ही, लेकिन ये एक नगर सेठ भी थे। इनको नगर सेठ भी कहा गया है। नगर सेठ कौन होता था? नगर सेठ उसको कहते थे जो उस समय उस राज्य में सबसे ज्यादा पैसे वाला, सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था। नगर सेठ हमारे इतिहास में बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हुए हैं और कहीं कहीं तो इतने ज्यादा पैसे वाले हुए हैं कि जो वहां का राजा हुआ करता था वो उनसे गरीब हो जाता था। आचार्य चतुरसेन ने एक ऐसे नगर सेठ की कहानी लिखी है। मगध का राजा था, एक कम्बल बेचने वाला आया। कम्बल इतने ज्यादा महंगे थे क्योंकि एक एक कम्बल को बनाने में 5-5 साल लग जाते थे। इससे उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसमें हीरे रत्न मोती सब लगा रखे थे। उस कम्बल की कीमत बहुत ज्यादा थी। तो जो व्यापारी कम्बल बेचने आया था वो सीधा मगध के राजा के पास गया, क्योंकि मगध का राजा ही खरीद सकता है। लेकिन राजा ने बिल्कुल मना कर दिया। उस समय युद्ध चल रहे थे, बहुत सारा खजाना युद्धों में लगाना पड़ रहा था। तो राजा ने कम्बल लेने से मना कर दिया। लेकिन जो राजा की रानी थी वो तो एकदम से
नाराज हो गई, उसने उन्हीं कम्बलों को पाने की जिद करी। तब राजा ने सैनिक को दौड़ाया उस व्यापारी के पास कि कम से कम एक कंबल तो खरीद कर रानी को दिलवा ही देंगे। लेकिन जब सैनिक उस व्यापारी के पास पहुंचा तो देखा उस व्यापारी के सारे कंबल बिक चुके थे। सैनिक को भी आश्चर्य हुआ। तब व्यापारी ने बताया कि उसके सारे कंबल खरीद लिए गए हैं, अब राजा के लिए कोई कंबल नहीं बचा। तब उस सैनिक ने पूछा कि किसने खरीदे हैं। तब उस व्यापारी ने उस समय का जो मगध का नगर सेठ था उसका नाम बताया। राजा को भी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक कंबल नहीं खरीद पा रहा हूं और मेरे यहां के नगर सेठ ने सारे कंबल खरीद लिए। तब वो राजा उस नगर सेठ के यहां देखने के लिए गया। उस नगर सेठ का मकान 9 मंजिल का था और सबसे ऊपर 9वीं मंजिल पर उस नगर सेठ का पुत्र सोन रहता था। बाद में आकर यही भगवान बुद्ध का शिष्य बना था, तो सोन सबसे ऊपर रहता था। मगध का राजा उस नगर सेठ के महल में गया, 6वीं मंजिल पर ले जाकर बड़ा स्वागत किया नगर सेठ ने राजा का। तब राजा ने पूछा कि वो जो कंबल तुमने खरीदे थे उन कंबलों का आप उपयोग क्या करोगे, क्योंकि वो तो बड़े कीमती कंबल हैं, उनका ऐसा क्या उपयोग करोगे। तब जो नगर सेठ की जो सेठानी थी, जो पत्नी थी, उसने राजा को बताया था कि वो कंबल सिर्फ उसने अपनी जो पुत्र वधु, अपनी जो बहुएं थी उनके पैरों में डालने के लिए लिए थे। मतलब कितनी अकूट संपदा उस नगर सेठ के पास रही होगी। तो आचार्य चतुर्सेन की यह कहानी आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन वास्तविकता यही थी कि नगर सेठों के पास बहुत ज्यादा खजाना, बहुत ज्यादा अकूट संपदा उस समय रहती थी। और उसके बाद बहुत सारे विधर्मी शासक आए, तो विधर्मी शासकों के समय में भी जो अमीर उलेमा होते थे उनका ही राज्य चलता था। आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो बहुत बार ऐसा हुआ, दिल्ली की गद्दी पर अमीरों ने तख्ता पलट कर दिया। अमीरों का मन हुआ कि ये राजा अच्छा नहीं है तो उन्होंने उसको हटाया, दूसरे को बिठा दिया। तो अमीरों की इतनी ज्यादा चलती थी। वो तो बाद में आकर अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों का बहुत ज्यादा दमन किया और उनकी शक्ति को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। तो ऐसे करके भामाशाह एक नगर सेठ थे, इनके पास अकूट संपदा थी। लेकिन जब मेवाड़ पर संकट आया तब भामाशाह महाराणा प्रताप के प्रति समर्पित खड़े थे। तब भामाशाह ने अपना जितना भी धन खजाना था, अपनी संपदा थी, वो सब महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी थी। क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद विगत 3 सालों तक महाराणा प्रताप लगातार युद्ध कर रहे थे, लगातार राज्य का खजाना व्यय हो रहा था। 3 साल के विगत संघर्ष में महाराणा प्रताप का खजाना बिल्कुल रिक्त हो गया था। अब क्या करें, कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही थी। मेवाड़ के आसपास के सभी राज्य मुगलों के अधीन जा चुके थे। क्या करें, स्वाभिमान की लड़ाई फिर कैसे जारी रखी जा सकती है, क्योंकि बिना धन के कोई सी भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे दुर्दिन में, ऐसे संकट के समय में काम आए थे भामाशाह। भामाशाह ने अपनी जितनी भी संपत्ति थी वो सब लाकर महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दी। कितनी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी कि 25,000 सैनिकों को बिठाकर 12 वर्ष तक खिलाया जा सके। इतना सोना, इतना चांदी भामाशाह ने लाकर महाराणा प्रताप को समर्पित किया था। और गर्दन झुकाकर महाराणा प्रताप से एक ही निवेदन किया था, महाराणा समय आएगा तो हम अपनी बोटी बोटी बेच देंगे, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। तब भामाशाह ने महाराणा को अपने पूरे जीवन भर की संपत्ति समर्पित कर दी थी। और एक बार ही समर्पित नहीं की, भामाशाह एक योद्धा तो थे ही, उन्होंने अपनी एक निजी सेना बना रखी थी जिसको लेकर वो मुगलों के थानों पर आक्रमण कर देते थे। तो जो मालवा की तरफ जो थाने थे उन सब पर आक्रमण कर करके उनको लूटते थे, वहां का धन संपत्ति लूटकर, और फिर महाराणा प्रताप को आकर समर्पित कर देते थे। जीवन भर भामाशाह ने यही किया, मुगलों के थाने लूटे, चौकियां लूटी, छावनियां लूटी और संपत्ति लाकर महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी। और बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि भामाशाह के संबंध गुजरात के व्यापारियों से भी थे। उस समय गुजरात के व्यापारियों ने महाराणा प्रताप की इस स्वाभिमान की लड़ाई में बहुत ज्यादा मदद की थी। वहां से वो सारा धन भामाशाह को देते, लेकिन यह कहकर देते कि यह बात मुगलों को पता नहीं चल जाए, क्योंकि अगर अकबर को पता चल जाएगी तो उनका सारा व्यापार खत्म कर देगा, उनको मार देगा। तो गुजरात के व्यापारियों ने महाराणा प्रताप की गुप्त रूप से भामाशाह के जरिए बहुत ज्यादा मदद करी। तो भामाशाह ने एक बार संपत्ति लाकर नहीं दी, भामाशाह तो पूरे जीवन भर संपत्ति ला लाकर मेवाड़ के खजाने को भरते रहे। बहुत से इतिहासकार इसमें एक टीका टिप्पणी करते हैं, क्या करते हैं कि भामाशाह ही मेवाड़ के खजांची भी थे। तो इसमें इतिहासकार क्या लिखते हैं कि भामाशाह ने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया,
बल्कि जो मेवाड़ का खजाना उन्होंने बचा रखा था वही लाकर महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया। लेकिन यह बिल्कुल बात बकवास है, झूठी है, क्योंकि भामाशाह अगर मेवाड़ का खजाना लाकर ही महाराणा प्रताप को समर्पित करते तो उसके बाद कुंवर अमर सिंह हुए, कर्ण सिंह हुए, राज सिंह हुए, ये सब लोग भामाशाह के वंशजों का इतना सम्मान नहीं करते। और स्वरूप सिंह, जो राणा स्वरूप सिंह हुए, उन्होंने तो अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि जब भी सामूहिक भोज हो तो भामाशाह के वंशजों का तिलक सबसे पहले किया जाए। यह स्वरूप सिंह और राणा फतेह सिंह दोनों ने आज्ञा करवा रखी थी। तो अगर भामाशाह ने महाराणा प्रताप की मदद नहीं की होती तो महाराणा के वंशज भामाशाह के वंशजों का इतना ज्यादा सम्मान नहीं करते। तो भामाशाह की सेवा का कोई भी मोल नहीं लगाया जा सकता। तो मेरा आप सभी से भी निवेदन है, अगर हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है, अगर अपने धर्म को बचाने की लड़ाई लड़नी है, तो आप सभी को भी भामाशाह बनना पड़ेगा। आप सभी को भी कुछ न कुछ सेवा समर्पित करनी ही पड़ेगी। आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम महीने का 100 रुपए उस संस्था को दीजिए जो आपको अच्छी लगती है, जिस पर आपको विश्वास है कि ये हमारे धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए कुछ कर रही है। तो कम से कम महीने का 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। अगर इस धर्म की रक्षा करनी है, अगर इस सनातन संस्कृति की रक्षा करनी है तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते रहो नहीं नहीं कोई और कर लेगा आकर, तो भैया कोई नहीं आएगा, आप ही हो वो जिसको ये कदम उठाना पड़ेगा। तो संकल्प लीजिए, 100 नहीं तो 50 रुपए महीने का आप अपनी मनचाही संस्था को जरूर दान करें, जरूर दान करें, तभी कोई बड़ी क्रांति इस देश में खड़ी हो पाएगी। अगर भामाशाह ने अपने जीवन भर की संपत्ति समर्पित नहीं की होती तो महाराणा कैसे स्वाभिमान बचाते। तो हमको भी ये भामाशाह से सीखना चाहिए कि हम भी अपने इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए कुछ न कुछ सेवा सहयोग अवश्य दें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप अपने संकल्प ये जरूर करें, जरूर करें।